थोड़ा सा नाम कर लिया तो समझ लिया हमने बहुत भजन कर लिया, लेकिन भजन का जो मूल प्राण है वह भगवान के प्रति एक लगाव, आकर्षण, ये होना जरूरी है। और वो आकर्षण क्यों नहीं होता है? ने माया मलिन चित्त वृत्ति, हमारे मन संसार में लगा हुआ है, हमारा भूख नहीं लगा, कुछ खा लीजिए, बोले हमारा अभी भूख नहीं है। तो आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपके पेट में जो है वो अभी हजम नहीं हुआ है, आपने कुछ खाया है, ये कहने का आवश्यकता नहीं है। हमने कहा जो आइए थोड़ा सा प्रसाद पा लीजिए, आपने कह दिया हमारा भूख नहीं है, खाने की इच्छा है नहीं, तो स्वाभाविक ये समझना पड़ेगा आपका पेट में जो खाया है वो पचा नहीं, खाया है वो पेट में है, इसलिए भूख नहीं लगता है, नहीं तो भूख लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? तो हमको भगवान में रुचि नहीं, इच्छा नहीं। इसका मतलब क्या है? विषय, संसार, माया, मोह, ममता आदि ये जो विषय वस्तु है यह हमारे भीतर भरा हुआ है, उसमें हम तल्लीन होकर उसी का स्मरण मरण चिंतन करते हैं, जिस कारण हमारा मन में भगवान के प्रति कोई लगाव नहीं, कोई रुचि नहीं, आसक्ति नहीं। ये स्वाभाविक है, भगवान में मन नहीं लगता है, लगता नहीं है, क्यों नहीं लगता है? तुम्हारा मन संसार में है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान में जब मन लगता है तो समझना चाहिए कि संसार में तुम्हारा मन है, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ में तुम्हारे मन लगा हुआ है, मन को लगाना है, ये सत्य मान करके। संसार धोखाबाज है, बहुत धोखाबाज है, ये धोखा देता है सबको, आज नहीं काल। जिस वस्तु से तुमने थोड़ा सा प्रेम किया वो वस्तु तुमको धोखा देगा। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, मानो ना मानो तुम्हारा मामला है। मानोगे तो बहुत जल्दी संसार से मुक्त होने का मार्ग तुमको मिल जाएगा, नहीं मानोगे बंधन दशा स्वीकार करके संसार चक्र में घूमते रहोगे, धोखा देगा। पुत्र ठीक है हमारा पुत्र, बोला आप बोलेंगे क्या पुत्र हमको धोखा देगा? आज नहीं काल नहीं तो 10 साल पीछे, 50 साल पीछे एक दिन वो छोड़ के चला जाएगा, तुमको कष्ट पाना पड़ेगा, या नहीं तो पुत्र को छोड़ के तुमको जाना पड़ेगा। फिर तुम्हारा आत्मा रोता रहेगा, हा हा हमारा पुत्र करना परिवार, हाय हाय मैं तो जा रहा हूँ ये संसार छोड़ के, हमारे पुत्र परिवार। उस माया ममता है ना, ममता होने का आत्मा भयंकर रोता है, माने इतना तड़पता है आत्मा, कोई ठिकाना नहीं। उसका कष्ट देखने वाला अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई नहीं है, माने बड़ा भारी भयंकर आत्मा उसका तड़पता है लौटने के लिए। इतना माया मोह ममता, कारण ममता। जिसका ममता नहीं, भगवत चरण में चित्त वृत्ति जिसके है, उसका मरते समय ऐसा नहीं, वो झांक के भी नहीं देखेगा। हाँ, 2 बूंद आंसू निकल जाएगा तो ये बोल के निकलेगा, हे राधा रानी तुमको मिला नहीं, मैं तो जा रहा हूँ संसार छोड़ के, शरीर छोड़ के, हम जिसलिए आया था तुम्हारे चरण कमल मिला नहीं। बस एक दुख लेके मरेंगे शरीर छोड़ते समय, हे राधा रानी तुम्हारे चरण कमल प्राप्ति से हम वंचित रह गए, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन ये नहीं, मेरा पुत्र, मेरी कन्या, हाय 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 हाय, ऐसा होगा। और अंतकाल जैसा मति ऐसा गति, भगवत चिंतन करते करते तुम शरीर छोड़ोगे तो फिर दिव्य धाम प्राप्त करोगे। अगर मनुष्य शरीर मिलेगा तो फिर भी तुम्हारा एक भक्त घर में अच्छा कुल में जन्म मिलेगा, वो भी जन्म कैसे, एक जोगी का जैसे जन्म। वो जन्म पाने का बाद तुमको भगवत चरण में ही तुम्हारे मति होगी, जन्म से ही भगवान के प्रति लगाव होगी, ऐसे ही सत्संग मिलेगा, ऐसे ही घर मिलेगा, माता पिता भी ऐसे ही भक्तिमती मिलेगी माँ, जिनके सानिध्य में रह करके तुमको साधन भजन में प्रेरणा मिलेगी। धीरे धीरे तुम निकाल जाओगे संसार चक्र से, मुक्त हो जाओगे। और संसार में आसक्त चित्त लेकर के जब मरोगे तो फिर ऐसा ही कर्म, फिर जाओ संसार में 84 लाख जन्म में घूमते रहो।
एक भी वस्तु के प्रति तुम्हारी आसक्ति है, वो आसक्ति तुम्हारा बंधन का कारण आज हो काल हो तुमको धोखा देगा, तुमको कष्ट देगा ही। इवन ये शरीर तक, ये शरीर भी इसके प्रति ममत्व बोध, ये भी तुमको दुख देगा। ये भी अपना नहीं है, ये भी धोखाबाज है। संसार में सबसे बड़ा धोखाबाज क्या है? बोलते हैं शरीर। शरीर ही सबसे बड़ा धोखाबाज है। शरीर में आसक्त होकर संसार भोग विलास में हम आसक्त हो करके भोग वृत्ति में मन रख करके भोग वस्तु प्राप्ति के लिए हमारे समस्त कर्म चेष्टा तो भोग में, ये शरीर ही भोग में फंसाकर हमको संसार चक्र में डाल रहा है। बार बार ही शरीर में आत्मबुद्धि और शरीर के प्रति भोग वृत्ति, शरीर इंद्रिय लालसा, इंद्रिय तृप्ति के लिए ही हमारे समस्त कर्म चेष्टा, जिस कारण बार बार शरीर को सुख देने के लिए ही हमारे जड़ीय वृत्ति के कारण हम बार बार संसार चक्र में जा रहे हैं। तो सबसे धोखाबाज ये शरीर है। ये संसार में सबसे धोखा हमको किसने दिया है? कोई नहीं दिया तुमको धोखा। तुम्हारे शरीर में आत्मबुद्धि ही तुमको धोखा दिया है। तो ठीक है, शरीर तो मिलेगा, नहीं इसको जोग में लगाना है, भोग में नहीं। इसको जोग में लगाओ। बोले भोग वृत्ति हमारा जो है, हाँ वो तो शरीर जैसे है उस शरीर के क्रिया अनुसार वो तो भोग तो तुमको मिलेगा ही है। लेकिन लगाओ शरीर को, इंद्रिय वृत्ति को, संपूर्ण वृत्ति को लगाओ जोग में, भगवत चिंतन में, भगवत अनुशीलन में, भगवत आराधना में लगाओ। तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा भला होगा। मन को लगाओ। भगवान कहते हैं कुछ मत चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए हमको, तुम्हारा मन को हमको दो। तुम हमको सिर्फ थोड़ा सा प्यार करो। मन मना भवो, तुम्हारा मन को हमको दो बस। यह है मूल मंत्र। भजन का मूल मंत्र है भगवान के लिए थोड़ा सा प्यार हमारे हृदय में चाहिए। बोले प्यार नहीं है, मन तो ऐसा लगता नहीं है, कम से कम हा कृष्ण, हा गोविंदो, हा राधा रानी बोल के बार बार पुकारो तो सही। ये राधा रानी तुम्हारे चरण में हमको रख लो, तुम्हारे शरण में हमको ले लो। तुम अपनी निजी शक्ति के द्वारा, निजा कृपा के बल पर तुम हमको खींच लो तुम्हारे चरण में। हम चल नहीं सकते हैं, तुम कृपा के बल पर हमको तुम्हारे चरण कमल में ले चलो हमको। हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम हमको रक्षा करो हे करुणामयी। ऐसी प्रार्थना करना चाहिए हर समय, उठते बैठते खाते सोते। भय लगना चाहिए, भय होना चाहिए। संसार में जब मन है वासना जाता नहीं है तो प्रार्थना करना चाहिए बार बार, हे राधा रानी कृपा करके हमारे ये वासना युक्त चित्त वृत्ति जो है इसको तुम हटा दो, तुम्हारे चरण में हमारे मन को लगा दो। ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान फिर प्रार्थना सुनते हैं। लेकिन हम करते हैं क्या ऐसे प्रार्थना? हम क्या ऐसे, हम तो संसार सुख के लिए, संसार भोग के लिए, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के लिए कितना प्रार्थना करते हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हम जो संसार में फंसे हैं, हमारे 84 लाख जोनी का जो चक्कर सामने पड़ा है, इससे छूटने के लिए हमने कितना प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना होनी चाहिए ऐसे।